वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल स्टाइलिंग के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। प्लान्स इनके काफ़ी अफोर्डेबल है, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। लाइट्सपेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ 360 डिग्री मालवेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जैसे कि इम्यूनिफाई 360, इम्यूनिफाई AV+, देन ईमेल स्पैम प्रोटेक्शन, मैजिक स्पैम प्रोटेक्शन, वो सब आपको मिलता है। फ्री वेब डिज़ाइनिंग या वेब बिल्डर टूल आप इसे बोल दीजिए, बिना आप कोडिंग के नॉलेज के एक अच्छी खासी वेबसाइट आप बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में इनकी तरफ से आपको अवेलेबल करवाई जाती है। कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल ऑसम है इनका, 24/7 अवेलेबल रहता है। 9+ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके सर्वर्स अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया, UK, US, जर्मन, फ्रांस, सिंगापुर एंड कैनेडा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। टेबल स्टाइलिंग का आपको अगर टेबल का पता है, आपने अगर HTML वाली सीरीज़ देखी है, आपको पहले से आइडिया है, तो हमें एक टेबल बनानी है पहले, उसके ऊपर हम स्टाइलिंग करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो टेबल के लिए सबसे पहले ओके टेबल टैग का हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हम टेबल का हेडर बनाते हैं, बट किसके अंदर, रो के अंदर। तो टेबल रो के अंदर पहले हम टेबल के हेडर बनाएंगे। ओके 3 ले लेते हैं, काफ़ी है। ओके तो अब हम क्या बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एक टेबल में हम डाल लेते हैं फर्स्ट नेम, चाहिए हमें कुछ फर्स्ट नेम हमें एंटर करने हैं। देन कुछ लास्ट नेम हमें एंटर करने हैं उसके अंदर। एंड हमें क्या करना है, एंटर एज। डन। टेबल की ये हेडिंग हो गई या हेडर हो गया, जो भी था। अब टेबल के अंदर डाटा हम डालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या डालना है, फर्स्ट नेम भास्कर, सेकंड डाटा लास्ट नेम, थर्ड डाटा उसके अंदर एज डालनी है। ओके तो देख लेते हैं रिफ्रेश करके, ये आपकी टेबल बन गई जिसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, देन एज है। ओके एक फील्ड और एंटर कर लेते हैं इसके अंदर, हम सेम ही उठा ले। एक फील्ड और मैंने उसके अंदर एंटर कर दी। ठीक है, उसके अंदर कंटेंट सेम है, बट ये हो गया आपका, एक फील्ड और एंटर कर दी मैंने, तो इसके अंदर 2 रो बन गई इसके हेडर के अलावा। तो ये अपनी एक सिंपल सी टेबल है। तो इसकी स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको बॉर्डर चाहिए होगा इसका, ताकि ये थोड़ा ठीक ठाक सा लगे, ठीक ठाक सा दिखे। इसके अंदर जो भी इसके कंटेंट है वो थोड़ा एक दूसरे से सेपरेट रहें। तो स्टाइल पार्ट के अंदर हम जाएंगे। टेबल को आपको अगर सिर्फ बॉर्डर देना है तो आप टेबल को बॉर्डर प्रॉपर्टी सीधी जैसे हम यूज़ करते हैं, टू पिक्स सॉलिड, कलर देना आप कलर दे सकते हो कोई भी। ये मैंने क्या किया, टेबल को पहले सबसे पहले बॉर्डर दे दिया। अब क्या है कि ये आउटलाइन बन गई एक तरीके से, बट हमें इनके बीच में भी बॉर्डर चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपने क्या किया, टेबल को तो रहने दो, टेबल रो एंड टेबल डेटा। बॉर्डर में तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप इसको डन, इसको हटा देते हैं। ये मैंने क्या किया, सबको एक ही साथ 2 पिक्स का बॉर्डर दे दिया। डन। अभी क्या हुआ कि मैंने टेबल डेटा, जो डेटा था उसको बॉर्डर दे दिया, और टेबल की जो रो थी उसको बॉर्डर दे दिया। बट अभी क्या बाकी है, एक टेबल हेडर, इसको हमने बॉर्डर नहीं दिया, तो हम टेबल हेडर भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। टेबल रो आप हटा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है टेबल रो की। रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए क्या हुआ, पूरी टेबल को एक बॉर्डर मिल गया, और टेबल के अंदर जितने भी कंटेंट थे, यानी टेबल डाटा जो था TD, ठीक है, उसको भी हमें जो है बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का, और टेबल हेडर को भी हमने अलग से बॉर्डर दे दिया। तो फर्स्ट तो यही था कि आप टेबल को जो है बॉर्डर दे सकते हैं। देन उसके बाद बात आती है विड्थ की। तो पूरी टेबल की विड्थ आप दे सकते हो। टेबल की विड्थ कैसे दोगे आप, टेबल की विड्थ परसेंटेज में दे सकते हो। मान लो पूरे पेज का आपको 50% चाहिए। डन। क्या हुआ, पूरे पेज की 50% विड्थ आ गई, इसको बड़ा करोगे तो विड्थ भी इसकी बढ़ती जाएगी पूरे इसके हिसाब से। और इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, और इसके अंदर क्या कर सकते हो, जैसे ये कंटेंट है आपका, ये इसके अंदर
जितना भी टेबल के अंदर फील्ड्स आपने भरे हुए हैं उनके अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिड में है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन आप कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो। टेबल की अलाइनमेंट आपने क्या कर दिया, जितने भी टेक्स्ट हैं उसके अंदर आपने राइट कर दिया। उसी तरीके से आप अलाइनमेंट को लेफ्ट भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो। डन। तो हमने क्या क्या कर लिया टेबल का, सबसे पहले हमने सिर्फ टेबल पे बॉर्डर लगाया, उसके बाद टेबल के बीच के अंदर जो भी उसके एलिमेंट थे उनके चारों तरफ बॉर्डर लगाया। देन उसके बाद हमने क्या किया, अलाइनमेंट हमने कर ली। देन उसके बाद हमने विड्थ भी इसकी देख ली। और क्या चीज़ कर सकते हो, ये बॉर्डर थोड़ा सा अगर किसी किसी को ये चीज़ अजीब लग सकती है कि ये डबल डबल बॉर्डर है, ठीक है, इस चीज़ को कोलैप्स आप कर सकते हो, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है इसकी, बॉर्डर कोलैप्स के अंदर कोलैप्स। इससे क्या होगा, ये बीच के जो डबल डबल है ये कोलैप्स होकर एक सिंगल लाइन का आपका जो है टेबल बन जाएगी। ये देखिए सही है। तो हमने इस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। हमने एक तो सिंपल बॉर्डर प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, देन उसके बाद इसकी विड्थ, देन उसके बाद इसकी अलाइनमेंट, देन उसके बाद हमने इसकी कोलैप्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। उसके अलावा जो कलरिंग वगैरह होती है वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगा सकते हो। मेन प्रॉपर्टी यही थी जो टेबल की चारों तरफ बॉर्डर बनाना, बॉर्डर को कोलैप्स करना और उसकी विड्थ को बताना। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया और उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।